Assalamu alaikum. Please subscribe my YouTube channel Noor Tales. Press the bell icon. Never miss any update. कश्मीर, जब भी ये नाम सुनते हैं तो जहन में फौरन ज़मीन पर जन्नत का तस्वुर आता है। ये खूबसूरत वादी ना सदियों से रूहानियत का गढ़ रही है। यहाँ हिंदू ऋषिज़ और मुनीज़ भी रहे और इस्लामी सूफ़ी औलिया भी। ऐसा लगता है जैसे यहाँ की हवा में ही रूहानियत खुली हुई है। लेकिन एक सवाल, एक बहुत अहम सवाल, इस रूहानी सरजमीन में इस्लाम की आमद आखिर हुई कैसे? क्या ये तलवार के जोर पर फैला जैसा अक्सर लोग सोचते हैं, या इसके पीछे कोई बिल्कुल अलग, कोई गहरी कहानी छुपी हुई है? चलिए इस वजाहत में इसकी हकीकत को समझते हैं। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? देखिए, कश्मीर का इस्लामी दुनिया से ताल्लुक तो बहुत पुराना है, 8वीं सदी से, क्योंकि ये मशहूर सिल्क रूट पर था, तो अरब ताजर आते जाते रहते थे। लेकिन कश्मीर में इस्लाम का बाकायदा आगाज वो हुआ 14वीं सदी में, और इसकी कहानी किसी जंग की नहीं बल्कि हक की तलाश की है। और इस कहानी का जो मरकजी किरदार है वो है रिंचन शाह, लद्दाख का एक बुद्धिस्ट शहजादा जो तकरीबन 1320 एडी में कुछ ऐसे हालात बने कि कश्मीर आया और यहाँ का हुक्मरान बन गया। अब रिंचन शाह हुक्मरान तो बन गया, लेकिन अंदर से उसकी रूह बेचैन थी। वो अपने मजहब और आसपास की रसूमात से बिल्कुल मुतमईन नहीं था। कहा जाता है कि वो रातें जाग कर गुजारता था, बस यही सोचते हुए कि सच्चा रास्ता, हकीकी रास्ता आखिर है कौन सा। और फिर इसी कश्मकश में एक दिन उसने एक फैसला कुन अहद कर लिया। उसने तय किया कि ठीक है, कल सुबह मुझे जो पहला शख्स नजर आएगा मैं उसी का दीन, उसी का मजहब अपना लूंगा। जरा सोचिए, ये एक ऐसा फैसला था जो कश्मीर की तारीख हमेशा के लिए बदलने वाला था। अब फिर वो सुबह आ ही गई। सूरज अभी निकल ही रहा था। रिंचन शाह अपने महल से बाहर देख रहा था और तभी उसकी नजर झेलम दरिया के किनारे एक नूरानी चेहरे पर पड़ी जो इबादत में मशगूल था। तो देखिए, एक तरफ हक का तलाशी बुद्धिस्ट शहजादा रिंचन शाह और दूसरी तरफ तुर्किस्तान से आए एक अजीम सूफी बुजुर्ग सैयद शरफुद्दीन, जिन्हें दुनिया हजरत बुलबुल शाह के नाम से जानती है। बादशाह उनकी सादगी, उनका खुदा की बंदगी में डूबे होना इस मंजर से इतना मुतासिर हुआ कि बस देखता रह गया। अपने अहद के मुताबिक रिंचन शाह फौरन उनके पास पहुंचा, उनसे बात की, उनके फिक्र को समझा और फिर उन्हीं के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद उनका इस्लामी नाम रखा गया सुल्तान सदरुद्दीन। और इस तरह सुल्तान सदरुद्दीन कश्मीर के पहले मुसलमान बादशाह बने। उन्होंने ही कश्मीर की सबसे पहली मस्जिद तामीर करवाई, जिसे आज भी बुलबुल लंकर के नाम से जाना जाता है। ये एक बिल्कुल नए दौर का आगाज था। लेकिन ठहरिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सुल्तान सदरुद्दीन ने रूहानी बुनियाद तो रख दी थी, मगर इस दीन को कश्मीर के समाज और उसकी माइशत का हिस्सा बनाने का काम एक और अजीम शख्सियत ने किया। रिंचन शाह के इस वाक़ये के कुछ दहाकों बाद, यानी तकरीबन 1372 में मीर सैयद अली हमदानी कश्मीर तशरीफ लाए। लोग उन्हें मोहब्बत से शाह हमदान कहते हैं और उनकी आमद ने कश्मीर की तकदीर ही बदल दी। अब इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि शाह हमदान अकेले नहीं आए थे। वो अपने साथ, सोचिए, पूरे 700 उलमा, दानिश्वर और माहिर कारीगरों का एक काफिला लेकर आए थे। 700 लोग। और इन्हीं कारीगरों ने कश्मीरियों को वो हुनर सिखाए जो आज कश्मीर की पहचान है। पश्मीना शॉल बुनना, खूबसूरत कलीम बनाना, पेपर मैशे का काम, लकड़ी पर वो नक्काशी, ये सब उन्हीं की देन है। इससे न सिर्फ दीन फैला बल्कि कश्मीर की पूरी मईशत को एक नई बुलंदी मिल गई। तो इन दो अजीम सूफी बुजुर्गों ने मिलकर एक ऐसी पहचान बनाई जो कश्मीर के लिए बिल्कुल अनोखी है। एक ने रूहानी बुनियाद रखी तो दूसरे ने मादी और सकाफती तरक्की की राह दिखाई। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? असल नुक्ता ये है कि कश्मीर में इस्लाम तलवार के जोर से नहीं बल्कि बुलबुल शाह जैसे औलिया की रूहानियत और शाह हमदान जैसे दानिश्वरों की हिकमत और हुनरमंदी से फैला। ये दिलों की फतह थी, जमीन की नहीं।
اور یہی وجہ ہے کہ کشمیر کو آج بھی پیر ولیر کہا جاتا ہے، یعنی اولیاء کا باغ۔ یہ نام اس وادی کی اس انوکھی تاریخ کو بیان کرتا ہے جو روحانیت، ہنرمندی اور امن سے بنی ہے، نہ کہ زبردستی سے۔ ایک ایسی وراثت جو آج بھی وہاں کی مٹی میں محسوس کی جا سکتی ہے۔